महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज बताया कि 80 लाख फर्जी लोग लाडकी बहन योजना का लाभ ले रहे थे, इसलिए 80 लाख महिलाओं के नाम इस स्कीम से हटा दिए गए हैं। सरकार ने बताया कि जो नाम हटाए गए हैं उनमें 12 लाख से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है। 3,25,000 महिलाएं ऐसी मिली जिनके पास गाड़ी है, जबकि 14,000 लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो संजय गांधी निराधार योजना के साथ इस स्कीम का भी फायदा उठा रही थी, इसलिए उनके नाम भी हटा दिए गए। सरकार ने कहा अगर किसी पात्र महिला का नाम कटा है तो इसकी जांच कराएंगे, किसी भी योग्य महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा ये उद्देश्य यह है कि किसी भी पात्र लाभार्थी वंचित रहना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र लाभार्थी ने लाभ नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए केवाईसी किया गया। आप देख रहे हैं कि कई केसेस ऐसे सामने आए कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने लाभ लिया, कई केसेस ऐसे सामने आए कि आदमी ने भी लाभ लिया, ऐसी भी कुछ कंप्लेंट सामने आई थी। तो केवाईसी का जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो केवाईसी की गई। केवाईसी में कई लोग वंचित रह गए, तो फिर मैंने और सभी लोगों ने प्रयत्न किया और वो केवाईसी की डेट भी हमने बढ़ा दी है। अब कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने केवाईसी किया लेकिन अलग अलग कारणों से कुछ लोगों को रिजेक्ट किया गया। ऐसा मेरे को खुद कुछ बातें ध्यान में आई हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रह पाए। लेकिन जैसी सरकार ने फर्जी महिलाओं को स्कीम का फायदा देना बंद किया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए स्कीम लाई थी, अब बीजेपी का काम निकल गया है, इसलिए अब स्कीम भी बंद हो रही है। जिस तरह से लोग पैसे बांट के वोट लेते हैं, सरकारी पैसे बांट के वोट लिए गए थे और उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो ऐसे ही हो रहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। 80 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है तो उनको दिया कैसे गया, क्यों नहीं पहले इंक्वायरी की गई, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार को ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, पहले वोट के लिए नाम जोड़े गए और काम निकल जाने पर महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया। महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी। जिस महिला ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, उस कुर्सी पर आसीन किया, आज तुम उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हो, ये महिला तुमको कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं की जो श्राप होता है वो बहुत जोर से लगता है, ये भी सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए। केवल भगवान के नाम से वोट मांगने वाले, कुछ ईश्वर का भी थोड़ा सा डर रखो। वोट लेते वक्त ये नहीं सोचा था, अब वोट लेने के बाद में केवाईसी, तब क्यों नहीं केवाईसी लाई थी, तब क्यों नहीं ये जांचक ये कंडीशन लाके थे, आज क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि महाराष्ट्र को बर्बाद कर चुके हो। अब महिलाओं के साथ में भी आपको यही करना है। ये महिला जब दरवाजे पर आप वोट मांगने जाओगे, आगे विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा, तब आपकी आरती अच्छे से ये उतारेगी। ये तो सही है कि लाडकी बहन योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो वाकई में डिजर्व करती हैं, लेकिन लाभ उठाने वाली 80 लाख महिलाओं के नाम फर्जी होंगे, ये थोड़ा अटपटा लगता है। अगर कुछ महिलाओं ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए या समय रहते इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उन्हें और समय दिया जा सकता है। नामों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन एक भी योग्य महिला का नाम न कटे, ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए।